के सांसद और लोकप्रिय जो सांसद हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े घोटालों का उजागर करते आए हैं, प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी अभी हाई कोर्ट से एक फैसला आया है जिसमें फटकार लगाई है दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सरकार को, जो कि हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं अप्रैल 2022 से उनकी तनख्वाही नहीं दे रहे हैं। देखिए, ना केवल हॉस्पिटल के कर्मचारी और जो आपके डीटीसी के कर्मचारी हैं, जो कॉलेजों के कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, स्टाफ है, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनके जो होम गार्ड हैं, उनके जो मार्शल्स थे, वो भी सब चिल्ला रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। तो तनख्वाह किसी को नहीं मिल रही। 6-6 महीने, 8-8 महीने से किसी भी डिपार्टमेंट के दिल्ली सरकार में किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। जो सरकार बहुत बहुत ही बड़े बड़े अपना दावे करती है और वो 8-8 महीने से अगर वो तनख्वाह नहीं दे रही है, तो पैसा कहाँ गया, कौन से विज्ञापनों पे गया, कैसे उसकी रिकवरी होगी, तो इसके लिए अपना चिंता करनी चाहिए। मनीष सिसोदिया जी लगातार दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो दुनिया भर में फेमस है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रोफेसर हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो आज बूट पॉलिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 साल से हमारी 3-3 महीने की पेंडिंग रह रही है सैलरी। मैंने वही बताया कि केवल एक कॉलेज नहीं, ऐसे 40 कॉलेज हैं जिनके प्रोफेसर्स को, प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है और कई अपना महीनों से नहीं मिल रही है, साल से नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बताने वाला अपने जो है टीचरों को अगर सैलरी नहीं दे रहा, तो वो किस मन से पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, और बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी, उन पर उस शिक्षा का क्या प्रभाव होगा। तो ये सबको सोचना चाहिए। दिल्ली में मेयर न बना पाने के कारण उसकी खींच अब एलजी के सर में मढ़ी जा रही है और जो संजय सिंह हैं और जो लगातार केजरीवाल हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के एलजी जो हैं वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और मेयर नहीं बनने दे रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 2 बार हाउस हुआ, उसमें कैसे वहाँ पर उन्होंने शोर शराबा किया। आम आदमी पार्टी के पार्षद वहाँ पे टेबल पर चढ़ गए, गाली गलौज करी, वहाँ पे मेयर की कुर्सी तक चले गए और वहाँ पे धक्का मुक्की करी, हमारी महिला पार्षदों को मारा। और ये सब बातें कोर्ट में रखी जाएंगी। वो कोर्ट में गए हैं एलजी साहब तो, और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पार्षद चुन के आए वो सभी और पूरी दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली को जल्दी जल्दी से मेयर मिले, और मेयर मिलना चाहिए, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद वहाँ पे चुपचाप अगर बैठ जाएं तो दिल्ली की जनता को मेयर मिल जाएगा। एलजी के बारे में ये कहना संजय सिंह का कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और जो झाड़ू है उससे उनका भूत भगाना चाहिए बीजेपी को। देखिए, संजय सिंह और ये सब लोग किसके बारे में क्या बोलते हैं, ये तो आप उन्हीं से जाके पूछिए कि वो अगर कोई संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति महोदय ने अगर किसी को बिठाया है और उसके बारे में अगर कोई एक अपना राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बातें बोलता है, तो उनके क्या संस्कार हैं, ये तो ये बात से देखने को मिलता है। सारी सुविधाएं पाता है, जेल में मालिश करवाता है। एक्साइज घोटाले में उप मुख्यमंत्री का नाम से लेके बाकी सबके नाम साथ में आते हैं। यही नहीं, शिक्षा नीति जिसकी फोटोएं तो दुनिया भर में छुपवाने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता है। और जब रिज़ल्ट आते हैं तब भी दिल्ली पिछड़ता हुआ नज़र आता है। कोई एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहां पर दिल्ली सरकार ने बार बार घोटाला ना किया हो। यमुना को भी पिछले 8 वर्षों में मैला और गंदा ही किया है। जल बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं। अगर गरीबों के, मजदूरों के पैसे की बात करें तो वहाँ पर भी कहीं छोड़ा नहीं, वहाँ पे फर्जी खाते देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको आम आदमी पार्टी ने लूटा नहीं। और भ्रष्टाचार का इनका ये चेहरे को पर्दाफाश करने का काम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरी ओर अपने स्थानीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में काम हुआ है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट केवल दिल्ली को ही मोदी सरकार ने दिए हैं, उसको भी जन जन तक पहुंचाएंगे। दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा होगा तो अलग प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? 24 ये देखा जा रहा है लोकसभा सीटें 24 के मोड में आ चुकी है पार्टी। ये भी है कि 2024 में जहां लोकसभा जीतेंगे वहां विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है,
तो जहाँ दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तब भी मोदी जी ने कहा युद्ध का समय नहीं, उसको भी बाकी देशों ने सराहा, आगे बढ़ा। दुनिया भर के सर्वेस में लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया भर में बनकर आए। 2024 को लेकर दिल्ली फिर अपनी सातों की सातों सीटें तो जिताएगी ही, साथ ही साथ हमने विधानसभा जीतने के लिए भी पूरी रणनीति बनाई है, कैसे कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करेंगे और ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और केजरीवाल की सरकार का पर्दाफाश भी करेंगे। G20 सम्मेलन गर्व की बात है और दिल्ली में होने जा रहा है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता हमारी अभी समाप्त हुई और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी इस साल भारत को मिली है। पिछले कल ही एससीओ फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ G20 प्रेसिडेंसी अपने आप में बड़े गर्व की बात है और देश के 55 ऐसे स्थानों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाली हैं। देश का हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी इसका साक्षी बनेगा, जहां पर हर कोई भव्य तैयारियां कर रहा है G20 की इस साल की प्रेसिडेंसी को निभाने के लिए। देखिए, जो 25 करोड़ रुपया जिन लोगों ने शराब का घोटाला किया उनको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खर्च किया, ये रिकॉर्ड पर है। अब जहां तक दिल्ली नगर निगम की बात है, आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि जब दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक हुई, पीठासीन अधिकारी के ऊपर आखिर हमला किसने किया, कुर्सी किसने फेंकी, टेबल किसने तोड़ी, माइक किसने तोड़ा, सरकारी कागजात को किसने फाड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके ऊपर हमला किसने किया, कपूर जी को फ्रैक्चर हुआ। और 24 तारीख को भी जो बैठक हुई उसमें भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बाधा उत्पन्न की और उसके पीछे कारण ये है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो दो धड़ों में बट गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये खतरा रहा है कि शायद ये जो पार्टी के काउंसलर्स दो धड़े में बट गए हैं तो मेयर का चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं रहा है। इसलिए दोनों बार आम आदमी पार्टी की ओर से पीठासीन अधिकारी के समक्ष बाधा उत्पन्न की गई। नहीं, मैंने कहा कि हमने उन कमियों का जिक्र किया, उस पर चर्चा भी की और वो कमियां आगे ना हो पाए उसके लिए व्यापक चर्चा करके और उस पर जो जो बिंदु करने चाहिए, करनीय काम, उस पर आगे संगठन उस दिशा में काम करेगा। हम अपनी जीत से संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो मीडिया ने, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो वातावरण बनाया था कि भाई 25, 30, 40 बहुत हुआ तो 60, हमने उस वातावरण को तोड़ने का काम किया है। 104 सीटें, 39.9% हमारा प्रतिशत, मतलब लगभग 40%, और आम आदमी पार्टी 42%, मात्र 2% है, ज़्यादा है, इसलिए वो 134 नंबर लेके बैठे हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हम लोगों ने अच्छा किया और बेहतर कर सकते थे। जब हम जिक्र 56 इंच का करते हैं तो फिर 56 ही कहेंगे। तो दूसरा आपने जो कहा, उस अभी मेरे महामंत्री जी ने बताया कि संगठन के जो कार्यों की रूपरेखा और उसका जो रोड मैप है उस पर भी विस्तृत चर्चा होगी, उसी में से 56 का रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। आइए भोजन पे चलते हैं।